भैया नमस्ते। जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जय भारत माता की वंदे जय भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखिए, आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की समक्ष उनकी टीम, साथ ही में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी टीम, साथ ही में हमारे साथ सांसद जी, पूर्व में मंत्री जी, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आज हम सब जिस तरह 140 करोड़ देशवासी अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए उनके गौरव में आज हम ये सब तिरंगा यात्रा सारे कार्यकर्ता मिलकर निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारी सेना ने आतंकवादी लोगों का खात्मा किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में हमने कार्य किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हमने देखा भी कि जिस तरह से हमारी जो इंडिजिनस प्रणाली के जो हमारे वेपन्स थे, हमारी जो आकाश तीर, हमारी ब्रह्मोस जिस तरह से काम किया, वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिस तरीके से ट्रंप का ट्वीट आया था, सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है। देखिए, आज ये बात करने का मुद्दा नहीं है। आज हम सब यहाँ पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में आए हैं और किसी और मुद्दे पे आज बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। धन्यवाद। तिरंगा यात्रा आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से हमारे देश के बहुत ही जो पर्यटक थे, बहुत ही प्यारे लोग थे, उनको जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मारा, उसके उपलक्ष्य में आज देखे होंगे हमारे देश के जवानों ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके का साहस किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को नस्तो नाबूद किया, पूरे दुनिया में आज भारत का जयकारा हो रहा है कि हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने अपने एक व्यक्ति के लिए जिस स्तर पे जाना पड़े उस स्तर पे जाने के लिए काम करते हुए उन्होंने आज साबित किया इस घटना में, पाकिस्तान को नस्तनाबूद करके। और पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और देश की शाबाशी हो रही है, प्रशंसा हो रही है। और मैं भी अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधान जी को जितना धन्यवाद दूं वो कम है। इस तरीके का काम हम जानते हैं, आने वाले कभी किसी लड़ाई में इस तरीके से कोई बदला लेने का काम इतने जल्दी नहीं किया था जितनी जल्दी आदरणीय मोदी ने किया। उसके बाद जनता का आभार व्यक्त करता हूं। विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री माननीय सांसद, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, आदरणीय मंत्री जी सहित तमाम जागरूक नागरिक बस्ती के इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और ये तिरंगा यात्रा बस्ती जनपद की 1184 ग्राम पंचायतों में 2156 बूथों पर लगातार चलती रहेगी। ये हम सभी लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि बस्ती के नागरिकों से हम लोगों ने निवेदन किया है, आने वाले समय में 25 तारीख तक हम इसको हर ग्राम पर, हर बूथ स्तर पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूरे देश में, इसमें और पूरी दुनिया में जिस प्रकार हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को जो पर्यटन के एक बार में पूरी दुनिया में जिस प्रकार हमारे देश के पर्यटकों को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन के दृष्टि से गए थे, वहां घूमने गए थे, अपने परिवार को लेकर के गए थे,
उनके ऊपर जब हमला हुआ तो पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी निंदा की और सबने ये कहा ये कायराना हमला है और इसका बदला लेने का अधिकार भारत के पास है। भारत के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे और लेना भी चाहिए। दुनिया के सभी देशों ने इसका समर्थन किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दुनिया के लोगों को भरोसा था और हिंदुस्तान के आमजन को भरोसा था कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बदला लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अब समय आ गया ऐसे आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया देशवासियों से, उसको 6 और 7 तारीख की रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के लगभग 150 से 200 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा दुस्साहस करने का प्रयास किया। हमारे देश पर उन्होंने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सेना, हमारी सरकार ने जिस प्रकार की तैयारी पिछले 10-12 वर्षों में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस प्रकार देश की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने तैयारी की, उसके कारण ऐसे ऐसे अस्त्र, ऐसे ऐसे यंत्र बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, खरीदने का काम किया कि उनके एक भी ड्रोन, हजारों ड्रोन उन्होंने छोड़ा, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में नीचे विस्फोट नहीं कर पाया, ऊपर ही उसको हम ध्वस्त कर दिए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, देश की सम्मानित सेना को, जिनके नेतृत्व में आतंकवादियों का खात्मा किया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया ड्रोन छोड़ने का और हमारे देश पर हमला करने का, तो फिर हमारी देश की सेना ने उनके कई हवाई अड्डों को नष्ट किया, कई ऐसे सामरिक ठिकाने को नष्ट किया और फिर पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा पूरी दुनिया के सामने, अमेरिका सहित यूएन के सामने, और हाथ जोड़ करके कहा किसी तरह से सीज फायर करवा दीजिए। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर हमला करना नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के पनाह देने वाले लोगों को समाप्त करना था। वो हमने कर दिया। और फिर जब विश्व शांति के लिए हमने हमारा जितना बदला था उसको हमने पूरा करने के बाद जब शांति का प्रस्ताव उन्होंने रखा और हाथ जोड़ा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने इसको स्वीकार किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि ये सिंदूर का जो अभियान चल रहा है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये आवश्यकता पड़ने पर फिर हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमने कह दिया है कि अब आतंकवादी घटना को, भारत ने कैबिनेट से पास कर दिया है कि अब आतंकवादी घटना को हम घटना नहीं मानेंगे, ये युद्ध मानेंगे और युद्ध जैसा हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज उसी संदर्भ में बस्ती की सम्मानित जनता ने, सभी वर्गों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता लोग जरूर थे, लेकिन सभी वर्गों के लोग, पूर्व सैनिक थे, पूर्व अधिकारी थे, बिजनेसमैन थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, सभी वर्गों के लोगों ने आज सेना के सम्मान में सौर तिरंगा यात्रा निकाल करके, जो कचहरी से चल करके जीआईसी तक आया है, निकाल करके हमने सेना का सम्मान किया, सेना का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। और आज ये तिरंगा यात्रा केवल आज एक दिन का नहीं है, गांव गांव तक, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा बूथ बूथ स्तर तक, और सभी वर्गों के लोग सड़कों पर निकल करके सेना के सम्मान में, प्रधानमंत्री जी की सम्मान में तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे और सेना का अभिनंदन करेंगे, सेना का आभार व्यक्त करेंगे।